नमस्कार, 12:30 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज कांग्रेस को डबल झटका मिला है। एक तरफ सतपाल महाराज ने कांग्रेस छोड़ी है। उत्तराखंड के कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने कांग्रेस छोड़ अब बीजेपी का दामन थामने का पूरा मन बना लिया। इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बूटा सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ समाजवादी साइकिल अपने हाथ में ले ली है और इस वक्त बीजेपी दफ्तर में राजनाथ सिंह से मुलाकात कर, ये देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसमें राजनाथ सिंह के साथ सतपाल महाराज मौजूद है। बीजेपी में बाकायदा वो शामिल हो रहे हैं और इसका औपचारिक ऐलान भी किया जा रहा है। आपको सीधे यहीं ले चलते हैं। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूं। अब पता नहीं सतपाल जी महाराज के यहाँ से 5 रुपया मिला है कि नहीं, मिल गया है। और नहीं। पर राजनाथ सिंह ने स्वागत किया है सतपाल महाराज का बीजेपी में और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में वो स्वागत करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से मुश्किलों में घिर गई है, क्योंकि खबरों के मुताबिक 11 विधायकों का समर्थन सतपाल महाराज को है। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सतपाल महाराज को बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल किया और इसका ऐलान भी किया। अब सवाल यह है कि पत्नी अमृता महाराज भी मंत्री पद उत्तराखंड में छोड़ सकती है और वो भी अपने पति की तरह बीजेपी में शामिल हो सकती है। तो उत्तराखंड सरकार फिलहाल मुश्किलों में घिरते नजर आ रही है। सम्मानित राजनाथ सिंह जी, सम्मानित भट्ट जी, सम्मानित जटिया जी, सम्मानित रूडी जी, शाहनवाज जी और सभी हमारे सम्मानित भाजपा परिवार के हमारे वरिष्ठ यहां जो नेतागण मंच पर विराजमान हैं और सभागार में उपस्थित मातृशक्ति और सभी मेरे भाइयों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। जब महाभारत में राजसू यज्ञ हुआ था तो श्री कृष्ण ने जूठी पत्तल उठाने का काम किया था। आज वही सेवा मैं समर्पित करना चाहता हूं। मेरे उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई, लोग बेघर हो गए, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही। हमने नवनिर्माण की बात की कि लोगों के मकान बनने चाहिए, लोगों को भूमि मिलनी चाहिए, परंतु केवल मात्र मुआवजा दे के पल्ला झाड़ दिया गया। आज मुआवजे का पैसा लेके अगर वो अपने गांव से बाहर मकान बनाते हैं, देहरादून के ग्रामीण इलाकों में मकान बनाते हैं, हरिद्वार में मकान बनाते हैं, तो हमारा उत्तराखंड तो खाली हो गया, हमारा पहाड़ खाली हो गया, केदारनाथ बद्रीनाथ खाली हो गए, नीतीमाणा खाली हो गया। आखिर उन डांडी कांटियों में, उन पहाड़ियों में लोगों को हमें बसाना होगा। उनकी वेदना, उनकी आह हमें सुननी होगी और इसके लिए, क्योंकि इसकी उपेक्षा होती रही, अनदेखी होती रही, तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और निश्चित रूप में मेरा यह मानना है
आप देखेंगे कि 25 साल पहले चीन, मुझे पीकिंग जाने का मौका मिला जिसका नाम आज बीजिंग है। वहां पर 2 कमरे का एयरपोर्ट था, 2 जहाज 24 घंटे में उतरते थे, और आज उसी बीजिंग में हर सेकंड 2 जहाज उड़ रहे हैं। वो चीन जो हमसे पीछे था आज आगे निकल गया है, क्योंकि उनके पास एक लीडरशिप है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम चीन से भी आगे भारत को ले जाएंगे, हम भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। हमारा भारत क्यों पिछड़ा रहे, हम क्यों पिछड़े रहे, हम क्यों ना आगे बढ़ें? अगर चीन आगे बढ़ सकता है तो भारत भी आगे बढ़ सकता है, बशर्ते हमें एक नेतृत्व चाहिए, और मोदी जी वो नेतृत्व देने को तैयार हैं। आज हम सब लोग एक मौका मोदी जी को दें, भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, भारत को दुनिया का जगत गुरु बनाने के लिए हमें आगे आना होगा। हर व्यक्ति को काम करना होगा, हमको काम करना होगा, आपको काम करना होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं देवभूमि से आता हूं, और अध्यक्ष जी जब वहां से पानी बहता है तो बड़ा विशाल बन जाता है। वहां की जो भावना है, केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद आपको मिला है, आपकी पार्टी को मिला है, उस आशीर्वाद को लेकर के मैं आया हूं आपके पास, और यह आशीर्वाद पूरे भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। और निश्चित रूप में अध्यक्ष जी, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आपसे तो मित्रता थी, आज बिल्कुल हमारे दिल मिल गए हैं निश्चित रूप में। तो इन शब्दों में मैं इन शब्दों के साथ सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आशा करता हूं कि आपका स्नेह मिलेगा और आपका प्यार मिलेगा। धन्यवाद। श्री सतपाल जी महाराज का बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में, और संख्या करोड़ तक पहुंच सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता श्री सतपाल जी महाराज के नेतृत्व में स्वीकार करेंगे। और पार्टी इनका जितना अधिकतम सम्मान उपयोग हो सकता है वो पार्टी को का जनाधार बढ़ाने की दृष्टि से करेगी। और हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, पूछिए एक मिनट। किसने हाँ एक देखिए, जहां तक शिवसेना का संबंध है, शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने रिश्ते हैं। और जब हमारे आदरणीय बाला साहब जी ठाकरे हुआ करते थे, जिनका एक जनाधार, जिनकी एक बहुत हैसियत केवल महाराष्ट्र की सीमा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सारे हिंदुस्तान में आदरणीय बाला साहब जी ठाकरे के प्रति लोगों के मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव था। उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच के रिश्ते हैं, इतने गहरे रिश्ते हैं, अटूट रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं। हमारे और शिवसेना के यह रिश्ते किसी भी सूरत में टूट नहीं सकते हैं, यह मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं। और जहां यदि कहीं पर कोई बात गठबंधन है, कहीं पर कुछ होती होगी तो बातचीत से उसका समाधान निकलेगा, इसके प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हमारे इस समय शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं श्री उद्धव जी ठाकरे, उनसे बराबर बातचीत होती रहती है। मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह गठबंधन किसी भी सूरत में नहीं टूटेगा। हमारा उनका अटूट केवल राजनीतिक रिश्ता ही नहीं है, बल्कि अटूट हम लोगों का अब अपना व्यक्तिगत रिश्ता भी बन चुका है। सर, उनका बयान भी आ गया है कि कोई कैंडिडेट, और उनका बयान भी अभी राजू प्रताप रूडी जी बतला रहे हैं कि उनका बयान भी आ गया है कि वो कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। रामदास अठवाले हमारे रिपब्लिकन पार्टी हैं, रामदास अठवाले सर, वो भी हमारे सहयोगी हैं। और वहां पर मैं ये भी आप सबको जानकारी है कि रामदास जी आठवले जो रिपब्लिकन पार्टी के वहां लीडर हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। और आपको कल जानकारी मिल गई होगी कि तमिलनाडु, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बहुत ही कम माना जाता था,
भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वहां भी बढ़ा है और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि कल मैं तमिलनाडु गया था। तमिलनाडु में 5 राजनीतिक पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है और एक स्ट्रांग पॉलिटिकल फोर्स के रूप में यह अलायंस इमर्ज होकर तमिलनाडु में आया है। अभी रूडी जी ने बताया कि उन्होंने इसको डिनाई किया है। मुझे बिल्कुल इस पर मैं सोच भी नहीं सकता कभी कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते कभी टूटेंगे। मैं जो कह रहा हूं कि यह हमारी कल्पना के परे है। तो बीजेपी दफ्तर से आप ये तस्वीरें देख रहे थे। ये तस्वीर उस वक्त की थी जब सतपाल जी महाराज बीजेपी में शामिल हुए। खुद राजनाथ सिंह ने बीजेपी में उनका स्वागत किया और इसका औपचारिक ऐलान भी किया। और साथ ही साथ एक अहम बात राजनाथ सिंह ने शिवसेना से जुड़ी हुई भी कही कि शिवसेना अपने उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ नहीं उतार रही है। पहले ये जो खबरें आ रही थी वो सही नहीं है। अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक शिवसेना उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में नहीं उतार रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना से उनका नाता कभी भी टूट नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक नाता, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, बल्कि पर्सनल फ्रंट पर भी उनका शिवसेना से बहुत ही गहरा रिश्ता है और ये कभी भी टूट नहीं सकता। अगर कोई नाराजगी होगी तो बैठकर बातचीत कर इस चीज को सुलझाया जा सकता है, लेकिन शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन कभी भी टूट नहीं सकता। एक और अहम बात सतपाल जी महाराज को बीजेपी में शामिल करने के मौके पर राजनाथ सिंह ने कही, वो ये कि तमिलनाडु जब राजनाथ सिंह गए थे तो वहां पर 5 अलग अलग पार्टियों ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और अब ये गठबंधन तमिलनाडु में एक बड़ा धड़ा बनकर उभरेगा और वो तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने नाम करेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस के उत्तराखंड में कद्दावर नेता माने जाने वाले सतपाल जी महाराज अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजनाथ सिंह ने इसका औपचारिक ऐलान किया है और इसके साथ ही सतपाल जी महाराज ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बहुत आगे तक जाएगी और जगत गुरु भारत बन सकता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में।